हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। मैं अनुराग मिश्रा आपका जेम्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज नंबर सिस्टम का D7 है। अब D7 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, ध्यान रखा करिए। हम जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं वो एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, सब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखा करिए और फास्ट करने की कोशिश किया करिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप सीखिए, अगर आ रहा है तो जल्दी से आंसर करके टिक लगाया करिए और फिर आंसर मैच किया करिए। और वीडियो शुरू कर रहे हैं, लास्ट तक जरूर देखा करिए ताकि हर टाइप के क्वेश्चन आपको पता चले। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्क्रीन पे आपके पहला क्वेश्चन है। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, संख्या ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 1/3 एंड 1/4 of a number is equal to its square root, find the number। कहने का मतलब एकदम सिंपल से है। मान लिए, देखो इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, पहले आप सॉल्विंग समझिएगा, फिर इसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। किसी नंबर का, नंबर मान लिए x, उसका 1/3 और 1/4 का अंतर क्या है, उस संख्या के स्क्वायर रूट के इक्वल है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालना है। सर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो तुरंत देखो 12 आया है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x - 3x इक्वल्स टू √x। ऊपर x बचा और नीचे 12 हुआ और ये √x हुआ। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x² / 12 इक्वल्स टू x। तो x² इक्वल्स टू 12x। x से x कटा तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 12। x इक्वल्स टू क्या हो गया, 12। तो अब यहाँ पास तुमको क्या समझ में आ रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही, 12। लेकिन आंसर में हम देख रहे हैं कि 12 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो 12 का स्क्वायर 144। तो आंसर क्या हो गया, 144। अब ध्यान समझना, या तो 144 हो गया है या तो क्या कहते हैं 12 आंसर। अब 12 है तो 12 टिक करोगे, 144 है तो 144 टिक करोगे। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब भी कोई नंबर बोले, जब भी कोई नंबर बोले कि उस नंबर का 1/7 और उस नंबर का 1/8 का अंतर उसके स्क्वायर रूट के इक्वल आ रहा है। जब भी ध्यान से क्वेश्चन इस तरह से बोले, कोई भी क्वेश्चन बोले, 1/7 बोल दे, 1/8 बोल दे, मतलब जो भी बोले उसके डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1। जैसे 7/8 बोल दिए 1, अगर सर मेरा कोई दूसरा मन है 9/10 बोल दिए तो भी 1 आ गया, ठीक है। 6/7 बोल दिए तो भी 1 आ गया। मतलब डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1। किसी नंबर का 1/3 1/4 का डिफरेंस बोल रहा है ना, तो ये जो 3 और 4 लिखा उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1। टेक्निक तभी लगेगी। तो इसका आंसर डायरेक्ट किया जाता है, 3 4 12, आंसर 12 हो गया। 3 4 12, आंसर क्या हो गया, 12 है या 12 स्क्वायर है। इतनी बात समझ में आई। अगर वो नंबर क्या बोला है, x/3 - x/4 √x, हमको पूरा करने की जरूरत ही नहीं। 3 4 12 आंसर। अब 12 ऑप्शन में नहीं है तो 12 का स्क्वायर आंसर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सब शॉर्ट ट्रिक है, इतना ध्यान समझना। ये सब हम क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक प्राकृतिक संख्या n को जब 4 से विभाजित किया जाता है, एक प्राकृतिक संख्या n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 होता है, तब उसका रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है। तो उसी संख्या को अगर 2n+3 से डिवाइड किया जाए, उसी संख्या 2n+3 को 4 से विभाजित करने पे शेषफल कितना बचेगा। कहने का मतलब बात समझिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, किसी, ध्यान समझिएगा, किसी प्राकृतिक नंबर मतलब नेचुरल नंबर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अब बोल रहा है अगर 2n+3 नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये पूछ रहा है। अब ध्यान समझना, ये क्वेश्चन का हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, डायरेक्ट आंसर आप निकालोगे। कैसे, ध्यान समझना। कोई नेचुरल नंबर है, 4 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर 3 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब 2n+3 नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो रिमाइंडर लाने के लिए हमको n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू निकालने का एकदम शॉर्ट ट्रिक क्या है, n/4 3 था ना, तो 4 3 12, n की वैल्यू 12, डायरेक्ट पुट करो, ना सॉल्व करना ना कुछ, +3/4। अब देखो, अब ध्यान समझना, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, तो अब इसमें 12 2 24 + 3 27/4,
4 हो गया। तो 27 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 आंसर। सर अब आंसर नंबर बी सही होगा इसका। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो अब समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक था। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आप समझ गए ना कैसे करोगे। सर ये करने का मेथड है, ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है। करने का मेथड आपका दूसरा है, आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा ये देखेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है दो संख्याएं इस प्रकार है कि एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुना से 24 कम है। ठीक, यदि संख्याएं 3:4 है तो संख्या ज्ञात करिए। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन एकदम इजी बोल रहा है। अब ध्यान समझना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। तो मतलब फर्स्ट नंबर क्या होगा? 3x। सेकंड नंबर क्या होगा? जल्दी से बताओ। 4x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझना। दो संख्याएं इस प्रकार है कि एक के वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुना से 24 कम है। एक का वर्ग 3x का स्क्वायर, दूसरे का वर्ग 4x स्क्वायर से 24 कम है। 224 कम है, मतलब 224, इन दोनों माइनस। अब सर 8 गुना कहां गया? अब ये चीज समझो, एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुना, ये 8 गुना। ठीक, अब x की वैल्यू निकालना है। तो 3x स्क्वायर कितना हो गया? 9x स्क्वायर। इसका भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आप चिंता ना करो। 9x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 9x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इक्वल्स टू 224 हो गया। 8 9 जा 72x स्क्वायर माइनस 16, माइनस करोगे जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा? 72x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर माइनस किए तो कितना हो जाएगा? 266 10 56x स्क्वायर इक्वल्स टू 224 है। इक्वल्स टू 224 हो गया। x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? 224 अपॉन 56 हो गया। अब इसको कैंसिल करेंगे, 4 जा कट जाएगा। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू क्या आई? 2। x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आ गई। अब नंबर क्या था? 3x 4x, तो क्या हो जाएगा? देखो 3 into 2 और 4x 4 into 2 मतलब 6 और 8। नंबर क्या आया? 6 और 8। अब सर हमको कैसे पता चलेगा? अब ये समझना, अब कैसे पता चलेगा ये समझना। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखो। पहले तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि फर्स्ट नंबर रेशियो दिया था ना 3:4, तो फर्स्ट नंबर 3x, सेकंड नंबर 4x, दोनों के स्क्वायर के 8 टाइम्स से 224 कम है। 224 कम का मतलब समझो, जैसे अगर हमने बोल दिया हमारे पास जितना पैसा है तुम्हारे पास से 5 रुपए कम है। हम कह दिए जैसे ए अनुराग मिश्रा हो गया, बी कोई हो गया, तो ए के पास जितना पैसा है बी के पास के पैसे से 5 रुपए कम है। तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 5 आएगा ना। इसी तरह इससे कम बोल रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 224 आएगा। इसको सॉल्व कर दिए, x की वैल्यू 2 आ गई। अब सर हमको कैसे पता चलेगा? आंसर को हमको जल्दी से लगाना है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में क्या दिया है? 224 दिया है, ये स्क्वायर दिया है। अब जल्दी से आपको कुछ भी नहीं करना है, जल्दी से आपको क्या करना है? स्क्वायर यहां वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है। सर किसकी वैल्यू पुट करेंगे? ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन में हमने वैल्यू देखा, जैसे मान लो पहले में हमने 9 रख दिया और दूसरी संख्या में हमने क्या रख दिया? 12 रख दिया। अब देखो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 9 का स्क्वायर 81 होगा ना? 81 होगा कि नहीं होगा? अब 8 का बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो 8, तो यूनिट डिजिट क्या आई? 8 आई। और यहाँ क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144 6, तो इससे -6 होगा। 8 - 6 यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, 2 आया। तो यहाँ तो यूनिट डिजिट 4 है, तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। फिर इसके बाद देखो, जब भी ऑप्शन से चेक किया करो तो ऑप्शन से चेक करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करेंगे, फिर लास्ट वाला, फिर इसके बाद सी वाला, फिर इसके बाद बी वाला। इतना ध्यान रखा करो, जब भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो तो सबसे पहले ए ऑप्शन, फिर इसके बाद डी ऑप्शन, फिर इसके बाद सी ऑप्शन, फिर बी। इतने में से आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई? फिर अगर हमने 8 18 रख दिया, 8 और 18 रख दिया तो तुरंत, अच्छा सर हमको ये नहीं समझ में आया, हम सब में करेंगे क्या? उससे भी छोटा तरीका क्या है? ऐसा कोई आपको लेना है, ध्यान समझना,
ऐसा कोई नंबर लेना है जिसका डिफरेंस 2 आ जाए। ध्यान समझना, इनमें से ऐसा कोई नंबर लेना है जिसका डिफरेंस 2 आ जाए। अब ध्यान समझते हैं, सर को क्या क्या ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, 6 8 दिया है, ठीक। और क्या दिया है, 18 8 दिया है, ठीक। और क्या दिया, जल्दी से देखें, 18 8 दिया है, इसके बाद 12 16 दिया है, ठीक। फिर इसके बाद क्या दिया, 9 12। अब हमको वो डिफरेंस देखना है जिसका 2। सर हमको पता कैसे चलेगा, यूनिट डिजिट हमारी क्या आ रही है, 4 आ रही ना, मतलब आंसर 2 आएगा और उसका स्क्वायर ये 4 बन रहा है। और अगर यहाँ पास 9 दिया होता तो मतलब आंसर 3 आ रहा है और 3 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक। तो अब देखते हैं किसमें डिफरेंस 2 आ रहा है, किसमें डिफरेंस 2 आ रहा है। 6 8 को माइनस किए तो 2 आ गया, ठीक। 18 8 को माइनस किए तो कितना आया, 10 आया, ये तो है ही नहीं। 12 16 को माइनस किए तो 4 आ रहा है, और 9 12 को माइनस किए तो 3 आ रहा है, ये भी नहीं है। अब 4 बचा और 2 बचा। सर अगर हमने 4, मेरे दिमाग में आ गया तो 4 इसका लास्ट नहीं, क्यों, क्योंकि वर्ड बोल रहा है स्क्वायर, वर्ड क्या बोल रहा है, स्क्वायर। तो ऐसा नंबर लेना जिसका स्क्वायर कर सके। अगर 4 का स्क्वायर हमने कर दिया तो 16, तो यूनिट डिजिट क्या 6 है, क्या नहीं है। लेकिन अगर हमने 2 ले लिया तो उसका स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4। ये हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। अब ये चाहे जितने टाइम्स बोल दिए, ये नहीं कि 8 टाइम्स बोला, 2 नंबर का स्क्वायर रहे और जितने टाइम्स का उसका डिफरेंस बोल दे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप करने का तरीका समझा करिए, फिर शॉर्ट ट्रिक समझा करिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में जल्दी नहीं आएगा। कोई स्क्रीन में दिया है क्वेश्चन, स्क्रीन में क्या दिया है क्वेश्चन, कि यदि किसी संख्या के घन को 153 के स्क्वायर से घटाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है, संख्या का पता लगाइए। मतलब समझ में आई कि नहीं। क्वेश्चन ये बोल रहा है, इफ अ क्यूब ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 153 का स्क्वायर देन द नंबर इज ऑब्टेन्ड 1457। नेक्स्ट क्या आ रहा है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर शायद 4 था, हाँ। अब देखते क्या कह रहे हैं, यदि किसी संख्या, मतलब संख्या x, जैसे क्वेश्चन कहा कर वैसे, कि घन को मतलब क्यूब 153 के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट किया गया, तो आंसर क्या आ रहा है, 147। आंसर क्या आ रहा है, 147। अब देखो 1 मिनट में आंसर लाने का तरीका क्या है, एक्स क्यूब दिया 147, ठीक। ये 153 का स्क्वायर माइनस में ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। 147 प्लस 153 का स्क्वायर। अब देखो आंसर यहीं से अब सॉल्व ट्रिक काम करेगा, इतना तो लिखना पड़ेगा, इसके बाद सॉल्व ट्रिक। 153 का स्क्वायर कुछ भी करोगे यूनिट डिजिट 9 आएगी, यूनिट डिजिट क्या आएगी, 9 आएगी। और ध्यान समझना क्या कहना चाह रहे हैं, 153 यहां क्या दिया है, 153 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 3 आएगी, और 9 आएगी कि नहीं आएगी। और यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 7। 9 और 7 को जल्दी से ऐड कर दो, 9 और 7 को ऐड किए क्या आया, 6। क्या आया, 6। अब जल्दी से देखो यहाँ क्या निकालना, हमको क्यूब रूट निकालना है ना, हमको क्या निकालना, क्यूब रूट। तो ऐसा क्यूब रूट ऑप्शन में जो दिया होगा ए बी सी डी, 28 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया। तो अब हमको ऐसा ऑप्शन देखना है, ध्यान समझना, अब हमको ऐसा ऑप्शन देखना है जो जिसका इस क्यूब करने पे यूनिट डिजिट क्या आ जाए, 6 आ जाए। जिसका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट क्या आ जाए, 6 आ जाए। 8 का क्यूब किए तो 2 आ गया लास्ट में, 512 होता तो लास्ट में 2 आ गया, तो ये नहीं है। 18 का क्यूब कर दिए तो इसमें भी 2 आ गया लास्ट में। 16 का क्यूब किए तो 6 आएगा। 24 का क्यूब किए तो 6 आएगा। 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये भी हट गया। तो अब बचा क्या आपका, यही है ना, 6 6 जा 36, 6 जा 216, यूनिट डिजिट में 6 आया ना, ये 6 आया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया 16। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मिनट वीडियो पॉज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के 2 गुना से 3 कम है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, 5 टाइम अ पॉजिटिव नंबर इज 3 लेस द ट्वाइस इट्स स्क्वायर, फाइंड द नंबर। सो सिंपल। क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसे करते, ठीक है। क्वेश्चन डिफिकल्ट है कि इजी है कोई मतलब नहीं, बस क्वेश्चन देखो, फ्रेम करो। क्या कह रहा है, एक कोई नंबर है तो नंबर लिख दिए x। अब क्या बोल रहा है, उसका 5 गुना मतलब 5x। जैसे कहते जा रहे वैसे करते जा रहे हैं। 5 गुना इसके वर्ग के, इसके वर्ग के सॉरी, इसके वर्ग के 2 गुने से, वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। फ्रेम हो गया, अब आंसर आ गया। इधर आप क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब जल्दी से सर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे क्या? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेना, नहीं तो ऑप्शन देख के फिट कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब क्या क्या ऑप्शन देखेंगे, 2 के यहाँ लिख दिए, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा रख देना जो स्क्वायर हो जाए। जैसे हम यहाँ 5 रख दिए तो 5 का स्क्वायर 25, 25 2 जा 50, तो ये नहीं होगा। तो जल्दी से आप फैक्टराइज ही कर लो। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, माइनस क्या हो जाएगा, 2x कॉमन नहीं होगा, 2x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो इसमें से 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन, x कॉमन, तो ये 2x हो गया, ये माइनस 3 हो गया, ठीक। और यहाँ क्या लिखा है, माइनस 2x माइनस 3, तो इन दोनों में से क्या कॉमन हुआ, माइनस 1 कॉमन हुआ, तो यहाँ तो प्लस होना चाहिए, तो ये प्लस क्यों नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या गड़बड़ हो रहा है, देखो जल्दी से। यहाँ क्या दे रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पास क्या कह रहा है, माइनस 3, अच्छा माइनस 3 प्लस 5, चलो ठीक है, यहाँ पास कुछ साइन मिस्टेक आ रहा है। अब इसमें देखो आंसर कैसे डायरेक्ट टिक करेंगे उसको सोचो, इसको देखो, अब आंसर देखो कैसे टिक करेंगे। ऑप्शन में क्या दिया है, 8 दिया है ना, ऑप्शन में क्या दिया है, 8 दिया है, और क्या दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, 8 2 5 3। अब जल्दी से हम क्या करेंगे, ध्यान समझना, जल्दी से हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 64। अब ध्यान समझना है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कैसे एरर है सर, कैसे पता चला, ऑप्शन में हमने 8 रखा, 8 का स्क्वायर बोला, 8 का स्क्वायर बोला, तो ये कितना हो जाएगा, 64, 2 इंटू 64 माइनस 5a, 5 इंटू 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, माइनस 43, ये क्या हो गया, 128। इन दोनों को माइनस करने में क्या 0 आएगा, क्या नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, 4 2 जा 8 माइनस 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, माइनस 8 माइनस 13 इक्वल्स टू 0 होगा क्या, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। अब बचा कितना, 5, 5 का स्क्वायर किए कितना हो गया, 25 हो गया ना, 5 का स्क्वायर 25, 25 2 जा 50 माइनस 25 माइनस 3, तो 50 माइनस 28 क्या 0 आएगा, क्या नहीं आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन में एरर जा रहा है। अब यहाँ 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, 9 2 जा 18, हाँ 3 आया आंसर, ठीक। अब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, 9 2 जा 18, 18 माइनस 50 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 18 माइनस 18 इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। अब देखो इधर फैक्टराइजेशन में क्या गलती हो रही थी, ये देखते हैं, फैक्टराइजेशन में क्या गलती हो रही थी, ये देखते हैं, इसको रब करें, ठीक। अब इसको रब करते हैं, आंसर इसका क्या सही है, 3। हमने वैसे भी तुम लोग से बोला था जब भी ऑप्शन चेक किया करो पहले ए ऑप्शन को फिट किया करो, ऑप्शन से अगर आंसर लाने हो तो पहले ए फिर डी, तो देखो डी करके दिए, तुरंत आंसर आ गया कि नहीं आ गया। अब देखते हैं फैक्टराइजेशन में क्या गलती हो रही है कि इसका आंसर नहीं पहुंचा, देखते हैं क्या साइन मिस्टेक हो रही, कि क्या हो रहा है। 3 ऑप्शन तो सही आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये देखते हैं, किसी संख्या के 5 गुना, संख्या का 5 गुना इसके वर्ग के दुगने से 3 कम है, 3 कम बोल रहे हैं ना, हाँ -3 सही तो है, -3। अब क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, तो ये 2x स्क्वायर हो गया, ये 5x को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2, तो लिख दिए 3x प्लस 2x, और ये क्या -3
ये क्या हो गया -3 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर -3x -2x -3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं तो भी गड़बड़ आ रहा है। तो इसको ये फैक्टराइजेशन में कुछ एरर आ रहा है, इसको आप ऑप्शन से करना। इसको आप किससे करोगे? ऑप्शन से करोगे। फैक्टराइजेशन में कुछ एरर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन से हमने बता ही दिया कैसे करोगे। ऑप्शन से हमने बता ही दिया कैसे करोगे। तो क्या सर हम इतना बड़ा करेंगे क्या? नहीं करोगे। एक मिनट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसको क्या हम इतना बड़ा करेंगे क्या? नहीं। यहाँ क्या दिया है 2x स्क्वायर -3 ना, डायरेक्ट यहीं पे x की वैल्यू रख दोगे। डायरेक्ट क्या रख दोगे? यहीं पे x की वैल्यू रख दोगे। x की वैल्यू जो ऑप्शन में दिया है डायरेक्ट यहीं पे रख के चेक कर लोगे ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी है। क्या कह रहा है? सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित साधारण भिन्न में परिवर्तित कीजिए। इसको किसमें चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना। 4.12 बार। अब इसको किसमें चेंज करना? फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जल्दी से बताओ, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इसका आंसर देखो, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमने आप लोग को कुछ बताया था, डेसिमल के बाद अगर तुरंत बार आ जाए, ध्यान समझना, डेसिमल के बाद अगर तुरंत बार आ जाए तो कितने डिजिट पे बार? 2 डिजिट पे बार ना, मतलब अपॉन में 99, 2 9 लिखते हैं, 2 डिजिट पे बार 2 9, 3 डिजिट पे बार 3 9। अब जल्दी से देखते हैं ऑप्शन क्या दे रहा है। जल्दी से देखते हैं कि एक ही ऑप्शन में डबल 99 है, टिक लगा दिए। अगर सर 2 ऑप्शन में 99 होता तब क्या करते? तब पूरा करते। तो यही हो गया 412। इतनी बात 99 लिख दिए, इतनी बात समझ में आई। अब ये पूरा लिख लोगे, क्या लिख दोगे? 412 और माइनस में क्या करोगे? 12। अब यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा 400/99। अब इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो फ्रैक्शन में चेंज करने का ये सबसे इजी मेथड था। फ्रैक्शन में चेंज करने का सबसे इजी मेथड था। तो ऑप्शन में क्या आया है तुम्हारा? 4 11 99। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी से देखते क्या आता है। 99 और 4 किए, 4 9 36, 4 9 36 39, 396 प्लस 11 कितना हो गया? 617 10 407। कितना आ रहा है? 407 आ रहा है। अब यहाँ पास क्या दिया है? 412। अच्छा, एक चीज ये भी देखते हैं, क्या चीज गड़बड़ है ये देखते हैं। जो चीज यहाँ पास माइनस क्या करेंगे ये देखते हैं। 412 जो नंबर दिया वो कर देंगे, इसके बाद जो बार वाली डिजिट ना उसको माइनस करते हैं। जो बार वाली डिजिट नहीं है हम उसको माइनस करते। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वाला हम आपको टेक्निक बताए थे। जैसे अगर दे दिया गया 0.3 बार, इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए, पहले ऊपर पूरा नंबर लिख दो और अपॉन में क्या? एक डिजिट पे बार एक, ये फ्रैक्शन में हो गया। कट रहा है तो काट देंगे, कट रहा है तो काट देंगे। जैसे हमने बोल दिया 3.27 बार, तो हमने क्या बताया था? जल्दी से बताओ। 2 डिजिट पे बार ना, तो नीचे 2 9, डेसिमल के तुरंत बाद की बात कर रहे हैं। और ऊपर ये जो नंबर लिखा है 327 लिख देंगे। माइनस में जो नॉन बार है उसको माइनस करते हैं, -3, तो 324/99। अब सर एक और क्वेश्चन है 3.327 पे बार। अब बताइए कैसे करेंगे? ये दे दिया तो हमने क्या बताया था? करने का सेम मेथड है, कोई दूसरा मेथड नहीं है। मेथड क्या है कि डेसिमल की तुरंत बाद तो बार नहीं लगा है ना, लेकिन कितने पे बार लगा? 2 पे लगा है ना, तो नीचे 299, नीचे 29। डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार 29। अब डेसिमल के बाद कितने पे नॉन बार लगा? केवल एक पे नॉन बार लगा ना, तो 1 0। अब ऊपर क्या लिखेंगे? जो पूरा नंबर लिखा वो नंबर, माइनस पे जो नॉन बार है, माइनस पे जो नॉन बार है, -33। अब जो कर दोगे आंसर। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन तुमको क्या करना पड़ेगा? तो आंसर कितना आ रहा है? 12 माइनस करना है 2। अच्छा, तो क्वेश्चन पे क्या है? मेनली क्या है क्वेश्चन पे? हमने जो ऑप्शन देखा था वो क्यों गड़बड़ा गया था? गड़बड़ाने का कारण ये था क्योंकि क्वेश्चन पे क्या कह रहा था? 4.12 पे बार। क्या बोला था? 4.12 पे बार, ये बोला था 4.12 पे बार। और हमने क्या बताया? 12 पूरे पे बार। तो करने का मेथड वही सेम है। ऑप्शन में क्या है? जल्दी से देखो, ये 2 एक पे बार दिया है ना, कितने पे बार दिया है? एक पे बार दिया है तो 1 9 लिख दिए। एक पे बार दिया है 1 9, कितने पे नॉन बार है? 1, तो ये 90 हो गया। कितने पे नॉन बार है? 1, 90 हो गया। अब ऊपर कितना डिजिट लिखा है? 412 लिखा, लिख दिए। अब इसके बाद हमने क्या माइनस करने के लिए कहा था? 41। इनको माइनस कर देंगे, जो आ जाएगा वो आंसर।
इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने क्या कहा, बात समझना, जिस पे बार लगा है उतने 9, जिस पे बार नहीं लगा है मतलब डेसिमल के बाद की बात हो रही है उतने 0, फिर इसके बाद आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें तो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके बाद नेक्स्ट डे बताएंगे।